जय गुरुदेव। प्रेम न बारी उपजै, प्रेम न हाट बिकाय। राजा प्रजा जेहि रुचै, शीस दे लई जाय। जीवन का भार है सौंप दिया, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। जीवन का भार है सौंप दिया, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। यह विनती है पल पल छिन छिन रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। यह विनती है पल पल छिन छिन रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। अच्छा हो या बुरा हो, ज्ञानी हो या ज्ञानी हो। अच्छा हो या बुरा हो, ज्ञानी हो या ज्ञानी हो। हम तो अब आप ही के हैं, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। हम तो अब आप ही के हैं, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। जप तप संयम सभी हम छोड़े, नेम आचार सभी हम तोड़े। जप तप संयम सभी हम छोड़े, नेम आचार सभी हम तोड़े। अब लाज हमारी तुमको है, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। अब लाज हमारी तुमको है, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। जाति पाति की लाजा छोड़ी, कुटुंब लाज की नीति तोड़ी। जाति पाति की लज्जा छोड़ी, कुटुंब लाज की नीति तोड़ी। अब कुछ रहा ना कोई मेरा, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। अब कुछ रहा ना कोई मेरा, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। आस हमारी अब की स्वामी, जीवन
आस विश्वास तुम्हारी हो, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। शब्द डोर में लगे रहे, चरण कमलों में पड़े रहे। शब्द डोर में लगे रहे, चरण कमलों में पड़े रहे। रज चरणों की बनी रहे, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। रज चरणों की बनी रहे, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। जीवन का भार है सौंप दिया, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। जीवन का भार है सौंप दिया, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। संत जो होते हैं उनको आप ये समझो वो बात याद रहती है, और जैसे ही यानी थोड़ा होश संभालते हैं वो इस काम में लग जाते हैं। किस काम में? अपने असली काम। इस काम के लिए यह मनुष्य शरीर मिला, भगवान के प्राप्ति के लिए यह मनुष्य शरीर मिला, देवी देवताओं के दर्शन के लिए अंतर में यह शरीर मिला। ये जो अनहद वेद वाणी आकाशवाणी हो रही, उसके लिए यह मनुष्य शरीर मिला। उस आवाज़ को पकड़ करके उस प्रभु के पास पहुँचने के लिए यह मिला। वो उस काम में लगते हैं, लेकिन कहते हैं बिन गुरु होय न ज्ञान, बगैर गुरु के ज्ञान नहीं मिलता है। कहा को स्वामी जी महाराज कि गुरु बिन भव निस्तरे न कोई, जो विरंच शंकर सम होई। चाहे ब्रह्मा या विष्णु के समान होंगे, अगर गुरु के पार नहीं हो सकते हैं। गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन करते दान, और गुरु बिन निष्फल सब भया कह गए वेद पुराण। गुरु की जरूरत होती है तो गुरु खोजते हैं, लेकिन गुरु का खोजना ही, गुरु की पहचान करना ही यह बड़ा मुश्किल काम होता है। तो गुरु महाराज जब जन्म लिए तो धार्मिकता थी उस समय। उस समय धर्म को ज़्यादा लोग समझते थे, क्यों? क्योंकि लोगों के कर्म सही रहते थे। अब लोगों के कर्म खराब हो गए तो धर्म का ह्रास हो गया। तो परिवार धार्मिक था, कुछ न कुछ पूजा पाठ उस वक्त पर सब लोग करते थे। नहीं कुछ कर पाते थे, सुबह उठते थे तो धरती माता को प्रणाम ही करते थे। भगवान का नाम जो घर वाले लेते थे, पड़ोसी बताते थे, वो भगवान का नाम ही लेते थे। तो माँ बहुत ज़्यादा धार्मिक थी। ये माताएं जो होती हैं धार्मिक होती ही होती हैं। इनको अगर लोभ और लालच ना आ जाए, जो इस समय पर बहुत आ रहा है, ये अपने मौत को ज़्यादा भूल रहे हैं। वैसे तो मौत सबको याद रखना चाहिए कि पता नहीं कब आँख बंद हो जाए, और इस वक्त का समय घर से आदमी निकले, कोई गारंटी नहीं है कि 1 घंटा के बाद घर में वापस आ जाएगा। तो ऐसे समय में
तो प्रभु को और मौत को भूलना ही नहीं चाहिए। लेकिन इनकी लोभ और लालच बहुत बढ़ती जा रही है। पहले ऐसा नहीं था। क्यों? क्योंकि हर कोई यानी भगवान को याद करता था। कितने इसमें नामदानी औरतें हैं। बहुत पहले गुरु महाराज से नामदान लिया, गुरु महाराज के जाने के बाद उनके आदेश से मैंने नामदान दिया, लेकिन कहीं करती हैं कुछ नहीं। ये अगर करने लग जाएं तो अब यह लोभ लालच खत्म हो जाएगा और प्रभु पर विश्वास हो जाएगा कि जो पैदा होने के पहले माँ के स्तन में दूध भर देता है, परवरिश वो करता है, देता वो है, खिलाता वो है, तब उस पर जब विश्वास हो जाएगा और सत्संग बराबर मिलता रहेगा, गौर से सुना जाएगा, तब यह जानकारी होगी कि कोई किसी का नहीं है, स्वार्थ की यह दुनिया है। स्वार्थ लाग करें सब प्रीति और सुर नर मुनि सबकी यह रीति। जितने भी देवी हैं देवता हैं और यह मुनि हैं, यह सब जितने भी हैं मनुष्य है, यह सब स्वार्थ के हैं। लेकिन आए दिन अभी आज भी एक चिट्ठी आई, 2 लड़कियां हैं, 2 लड़कियां हैं, 1 लड़का हो गया। पीछे भी इस तरह की चिट्ठी आई मेरे पास, लड़का हो जाए, लड़का हो जाए, लड़का हो जाए। अब लड़का कोई हमारे जेब में रखा है कि निकाल करके दे दें? अरे लड़का कोई कर्जदार होगा, लेना देना होगा तो लड़का आएगा। और इधर उधर से कहीं से अगर लड़का ला करके दे दिया जाए, लूला हो जाए, लगड़ा हो जाए, अंधा हो जाए, तब तो और चिल्लाएंगी कि अब इसकी आँख दे दो, पैर सीधा कर दो। जब बनावट ही टेढ़ी हो गई, माँ के पेट से ही टेढ़ा हो करके पैर आया, पैर बना ही नहीं, उंगली बनी ही नहीं, तो कहाँ से उंगली मिलेगी? नानक दुखिया सब संसार, सुखी वही जो नाम आधार। नाम जो दिया गुरु ने, जिसके लिए मीरा ने कहा था, पायो रे मैंने नाम रतन धन पायो। नाम रत्न को तुमने छोड़ दिया, जो नामदानी लोग हो, ध्यान करो तो कहाँ से सुख मिलेगा आपको? तो दुख का यह संसार ही है, दुख झेलते रहोगे। जिसके पास लड़के नहीं हैं वो भी आते हैं, कहते हैं एक लड़का कहीं हो जाता होते तो ऐसा आंसू बहाती हैं कि बाप मर जाए वैसा आंसू न बहाएंगी, लेकिन लड़के के लिए आंसू बहाती हो, आंसू गिरता है। अब आप के समझो कि कहते लड़का हो जाए, लड़का हो जाए, लेकिन उनसे पूछो जिनके 4 लड़के हैं और चारों बिगड़ रहे हैं, इधर उधर जा रहे हैं, बहुएं अपनी चला रही हैं, रोज झगड़ा होता, रोज कुछ होता है। बहुएं तो यही इंतज़ार कर रही हैं कि कब सांस पूरा हो जाए, यानी हमारी सासू माँ का और तिजोरी की चाबी हमको मिल जाए। ये सासू पैर नहीं दबाती हैं, ये बात ये संस्कृति रही है, सेवा करोगे तो मेवा मिलेगा खाने को। तो ये क्या करती थी, जो बहुएं आती थी शाम को सेवा करती थी, सास का पैर दबाती थी, लेकिन अब वो पैर दबवाना नहीं चाहती। क्यों? क्योंकि डरती हैं कि कहीं पैर दबाते दबाते गला न दबा दे। इतना लोभ लालच, इतनी बेमनस्ता इस घर में हो गई। जो कभी घर स्वर्ग जैसा था अब नरक जैसा हो गया। किसने बनाया? जो घर का मालिक होगा वही तो जिम्मेदार होगा। अब इधर चंदा चोरी हुई, देखो आपने सुना होगा कहाँ, राम मंदिर अयोध्या में। तो जो जिम्मेदार था उसी को इस्तीफा देना पड़ा, उसी को सवाल का जवाब देना पड़ा। जिम्मेदार तो वो है, तो जिम्मेदारी तो आपकी बनती है। तो अब आप ये समझो कि जिनके लड़के नहीं वो कहते लड़के मिल जाए, और जिनके 4 लड़के हैं वो अनि समझो आते हैं तो कहते या मर जाते तो ही ठीक था। तो दुख भरा हुआ संसार है। मैं आपको गुरु महाराज के बारे में बता रहा था कि गुरु महाराज की माँ ने इनको याद दिलाया
कहा भगवान के प्राप्ति के लिए बच्चा मनुष्य शरीर मिला। बहुत छोटे थे गुरु महाराज के पास 40 साल रहने का मौका मिला। बड़ा लाड़ प्यार किया। जब गुरु महाराज के पास पहुंचा था, कुछ नहीं जानता था, लेकिन गुरु महाराज ने अपने बच्चे की तरह से पाला पोसा संभाला। गुरु महाराज ने हर चीज़ को सिखाया, बड़े प्यार से रखा। अरे डांट फटकार भी लगाया। आपको अगर लगा दिया जाए तो छोड़ करके भाग जाओगे संगत से। कभी कभी इच्छा भी होती थी कि लो चले ही जाएं, भाग जाएं, झोला भी न ले जाएं, यहीं छोड़ जाएं। लेकिन जैसे मन में अभाव आता था, अंतर्यामी वो थे, तुरंत बुलाते थे, प्यार देते थे, काम दे देते थे, समझाते थे, बताते थे। तब ये कहावत याद आती थी कि गुरु कुम्हार शुष्कुंभ है और गड़ी गड़ी काढ़ है खोट, अंतर हाथ तराह कर बाहर मारे चोट। जैसे कुम्हार घड़ा बनाता है, ऊपर से फपकी मारता है, यह सुंदर सुडोल घड़ा बन जाए, लेकिन टूट न जाए थपकी से, इसलिए अंदर हाथ लगाए रहता है। ऐसे लगाए रहते थे यार। तो गुरु महाराज ने बताया कि मेरी माँ का अंतिम समय जब आया तो माँ का प्यार मेरे अंदर जगा, तो मैं रोने लग गया। तो माँ ने अपने पास बुलाया और मेरे सिर पर हाथ रखा, प्यार भरा हाथ फेरा और कहा, देख तू अपना काम खा लेना, प्रभु को तू पा लेना। प्रभु को पाने के लिए ही तेरा जन्म हुआ है। और इतना कहकर वो चली गई। माँ चली गई तो माँ का वचन याद था, दोनों का साथ छूट गया गुरु महाराज का। अब आप सोचो कि जिस बच्चे का माता और पिता दोनों का छाया हट जाए, वो उस बच्चे को क्या कहा जाएगा? अनाथ कहा जाता है। जिसका जो बचपन का अनाथ बनता है वो चला जाता है। लेकिन सबका नाथ कौन है? माता पिता का भी नाथ कौन रहता है? वो प्रभु रहता है। वो कहाँ का रहने वाला है? सतदेश सतलोक का रहने वाला है। इसको अनामी प्रभु भी समझो कि अनामी लोक में वो रहता है, या समझो कि सतलोक पहुँच जाता है घर, तो उधर सत्पुरुष ही भेज देते हैं, जाओ देख लो, घूम जाओ। उधर जाने में कोई दिक्कत नहीं होती है। स्थान उसका यहाँ रहता है, लेकिन आने जाने में कोई दिक्कत नहीं होती है। वहाँ पर इनका स्थान है, तो वहाँ पर ये घूमते रहते हैं। लेकिन अपने कुर्सी पर जब बैठते हैं, गद्दी पर बैठते हैं, तब उस देश के मालिक कहलाते हैं। तो वो समझो कि जैसे दरबार कहीं अलग होता है, जैसे राजा लोगों का दरबार अलग होता है और सोने की रहने की जगह अलग होती है। तो अब आप ये समझो प्रेमियों, बच्चों और बच्चियों, कि गुरु महाराज के ऊपर बचपन से ही यानी उस प्रभु की दया रही, छाया रही। लेकिन अभी आप गर्मी में बैठे हो, उमस में बैठे हो, अब उसके बाद जब उठोगे अभी और बढ़िया ये हवा चल रही, ठंडी हवा लगेगी, तब आपको पता चलेगा कि गर्मी कैसी होती है और ठंडी कैसा होता है। इसलिए ये दोनों चीज़ें, दुख और सुख, ये दोनों रही हैं। आप ये समझो कि दुख और सुख एक सिक्के के जैसे दो पहलू होते हैं, ऐसे रहे हैं। तो गुरु महाराज को बहुत दुख झेलना पड़ा। आपको मैं बताऊं कि भाई और भाभी नहीं चाहते थे गुरु महाराज रहें इस दुनिया, क्योंकि उनको यह था कि ये अगर रहेंगे तो धन संपत्ति इनके हिस्से की हमको नहीं मिलेगी। ऐसा हुआ कि नहीं हुआ? आप ये समझो हमारे ही साथ ऐसा हुआ। गुरु महाराज का जीवन तो आप ये समझो दुखमय ही रहा बचपन का।
और जवानी तक ही उनको मेहनत करनी पड़नी रही, पसीना ही बहाना पड़ा। कैसे, अब थोड़ा सा बता देता हूँ। तो जब उन्होंने देखा कि भाई ये तो हमको दुनिया में ही नहीं रहने देना चाहते हैं, तब छोड़ करके निकल गए। कहीं कहते हैं कि भागे मर्द तो कहीं मारे मर्द। तब बोले अब भागे मर्द कहलाएंगे तब जान बचेगी। जैसे बहुत से लोग हमको कहे डर के भग गए, डर के भग गए, डर के, आज भी रटते रहते हैं। कौन क्या कर लेता हम देखते, लेकिन उन्हीं के साथ जो हुआ उन्हीं का कुछ नहीं कर पाए तो हमारा क्या रक्षा कर पाते। तो हम भी निकल लिए। दादा गुरु जब शरीर छोड़े तो उस समय पर गुरु महाराज ने देखा कि यहाँ भी वर्चस्व की लड़ाई, यहाँ भी धन दौलत मान सम्मान प्रतिष्ठा पाने के लिए लोग षड्यंत्र रच रहे हैं। छोड़ करके चले गए। यहीं अलीगढ़ में रहते थे, चिरौली गांव है, इगलास तहसील। तो गुरु महाराज घर छोड़कर चले गए। तो बहुत भटके। अब इतना बताने का समय आज नहीं है, लेकिन ऐसी ऐसी परिस्थिति बनी कि रोटी के लिए मोहताज। अरे भाई, कोई किसी के दरवाजे पर चला जाए और मांगे प्रेम से तो दयावान दे देते हैं, खिला देते हैं। और गृहस्थ का यह धर्म भी बनता है कि कोई भूखा धोखा आ जाए, जो भी आपके पास है उसको खिला दो, प्यासा आ जाए उसको पानी पिला दो, दे दो। लेकिन बीमार हो गए गुरु महाराज। गुरु महाराज बीमार हो गए। कि बीमार हो गए तो उठना बैठना मुश्किल हो गया। लेकिन कहते हैं कि जाको राखे साइयाँ मार सके न कोई, बाल न बांका कर सके जो जग बैरी हो। कोई क्या कर सकता जिसको प्रभु रखना चाहते हैं। जिनसे काम लेना था, जिनको इतनी बड़ी दौलत देनी थी, दिलवाना था जिनको, उनका शरीर का अंत कैसे होता, मृत्यु कैसे आती। तो कहते हिल्ला रोजी बहाने मौत। कोई न कोई बन जाता है सहारा, भूखे को खिलाने वाला, प्यासे को पिलाने वाला, दवा अन्य देने वाला, कोई न कोई मिल जाता है। तो एक बुढ़िया माँ जो है मिल गई। ये लेटे हुए थे, देखा बेचारा यानी कपड़े उपड़े भी ठीक से नहीं हैं और जो है लेटा है, कराह रहा है। पूछा बेटा कहाँ के हो, क्या हो, कैसे यहाँ लेटे हो। बताया मुझे बुखार है। तब वो गई और काढ़ा बना के लाया, पिलाया। उस समय ये देसी दवाओं की जानकारी लोगों को रहती थी और इसी से इलाज करते थे लोग, क्योंकि अंग्रेजी दवाएं इतनी थी नहीं, ये सारी दवाएं नहीं थी। जड़ी बूटियों से वैद्य लोग इलाज करते थे, लेकिन वो जड़ से ही मर्ज को मिटा देती थी। तब उसने पिलाना शुरू किया। थोड़ा बुखार उतरा तो ले आती थी, जो खाती थी, बेचारी गरीब थी, ले आती थी, इनको खिलाती थी, सेवा करती थी इनकी। और जब ये ठीक हो गए तो वहाँ से चले गए। किसके खोज में? प्रभु के खोज में, भगवान के खोज में, यानी निकल पड़े। जब तब उन्हीं की खोज में लगे रहे। आप ये समझो जैसे आप नामदान ले लेते हो। किस लिए नामदान लेते हो? कि हम भगवान की प्राप्ति करेंगे, लेकिन उसको छोड़ करके और दूसरे काम में लग जाते हो। कहीं मान सम्मान इज्जत मिलने लग गई, कहीं धन दौलत का लोभ किसी ने दिला दिया तो उधर चले जाते हो। कौन लोग? कार्यकर्ता लोग, जिम्मेदार लोग जो कहलाते हो, जिनको लोग अध्यक्ष जी, मंत्री जी कहते हैं, कमेटी के मेंबर, वरिष्ठ अधिकारी कहते हैं, जिनको यानी जय गुरुदेव बोलते हैं, सेवा भी इनकी करते हैं। उन जिम्मेदारों की बात मैं बता रहा हूँ कि आप ये सोचो कि हम किस काम के लिए गए थे और लोगों को किस काम के लिए गुरु महाराज के पास लेकर के गए थे। इसको सोचो आप।
क्या आप इसलिए गए थे कि हम सबके मुखिया बन जाएंगे, हम सबके अध्यक्ष बन जाएंगे, और ये जो हम जिनको लेकर के गए हैं ये हमारे मातहत रहेंगे, ये हमारे हुकूमत में चलेंगे, जो मैं कहूँगा ये करेंगे, इसलिए ले गए थे? अगर आप ये उनको बताए होते भोले भाले सीधे साधे गांव के लोगों को कि भाई हम तुमको इसलिए ले चल रहे हैं कि जैसे इस समय पर वोट जब लेने का टाइम आता है तो ये जो प्रमुख यानी खास लोग गांव के होते हैं आदमियों को लेकर के जाते हैं नेताओं के पास और कहते हैं ये सब हमारे अधिकार में चलते हैं, ये हमारे कहने पर वोट देंगे दिखाने के लिए। तो क्या इसलिए आपने इनको नामदान दिलाया था? या ऐसा कहे होते तो ये क्यों जाते आपके साथ? आपने तो ये कहा था कि चलो बाबा के पास और वो तुम्हारे दुख दूर करेंगे, तकलीफ दूर करेंगे, हर तरह का कष्ट मिटाएंगे, तुम्हारी जो शरीर में काया में जो तकलीफ रहती है उसको दूर करेंगे, निर्धनता गरीबी रहती है उसको दूर करेंगे, जो तुम्हारे घर में लड़ाई झगड़ा झंझट या फसाद रहता है उससे भी बचने का उपाय बताएंगे। आपने ये कहा था भगवान से मिलाएंगे, ये वक्त के गुरु हैं, ये कंज गुरु हैं, समर्थ गुरु हैं, ये सतपुरुष के अंश हैं, सतपुरुष की ताकत इनमें है, यह आपने उन लोगों से कहा था। अब आप सोचो, कार्यकर्ता हो, जितने भी कार्यकर्ता हो सबके लिए यह बात कह रहा हूँ, आप लोग अब इस समय कहाँ खड़े हो? आप फिर उसी दुनिया की चीज़ों में आप लग गए, वही मान प्रतिष्ठा, वही इज्जत, वही धन दौलत जो नासवान है, जो शरीर के साथ ही जुड़ा हुआ है, शरीर छूटने के बाद ही सब कुछ छोड़ जाएगा, उसमें क्यों लगे हुए हो? आपने उनका काम कराया कि आपने अपना काम कराया? आप अपना काम नहीं कर पाए, उनका काम नहीं कर पाए, तो अब तो होश में आओ, और अगर होश में अब नहीं आए और गुरु ही बने रहे उन लोगों के, तो आप ये समझो अंधा गुरु और बहरा चेला और दोनों नरक में ठेलम ठेला, ये कहावत है। हरई शिशुधन शोक न हरई, सो गुरु घोर नरक में परई। कथित गुरु बने रहोगे, कथित जिम्मेदार बने रहोगे, वो काम अगर आप नहीं करा पाओगे तो जिम्मेदारी कौन लेगा? आप जिनको जिम्मेदारी मिलेगी कि इनकी वजह से ऐसा हुआ, इसलिए अब तो चेतो, अब तो सोचो। अरे जो ये कहता है आओ मेरे पास और मैं तुमको बताता हूँ, रास्ता उपाय बताता हूँ और मैं तुम्हारी मदद करूँगा, कराऊँगा, उसके पास क्यों नहीं चले जाते हो?